बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद दिन पहले हमारे मुल्क की एक बड़ी मशहूर शख्सियत अनवर मकसूद साहब ने उलमा के बारे में ये हर्जा सराई की कि ये लोग माह रमज़ान में इसलिए ज़बरदस्ती मसाजिद खुलवाना चाहते हैं कि इस महीने में इनको अपनी रोज़ी रोटी की बड़ी फ़िक्र होती है। तो मैं बड़े अदब से अनवर साहब और इनके हम ख्याल लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि आप बात तो कर रहे हैं, मगर क्या ये हमें बता सकते हैं कि आप अपने मोहल्ले या अपनी सोसाइटी की मस्जिद के इमाम की कितनी खिदमत करते हैं? क्या आपके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड है कि आप हमें बता सकें कि हमने अपने इमाम और अपने खतीब की इतनी माली मुआवनत की है? और आप इतराज़ कर रहे हैं दीन के उन खादमीन के ऊपर जो लोग आपकी नमाज़ों के ज़ामिन हैं। और इन जैसे आज़ाद ख़याल मुसलमान और लिबरल मुसलमान की मजहबी मालूमात का आलम ये होता है कि साल बाद जब ये ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो दाएं बाएं कन अखियों से देख रहे होते हैं कि अब मैंने हाथ बांधने हैं या मैंने अपने हाथों को नीचे करना है। और जब ये किसी अपने अजीज़ का जनाजा पढ़ने के लिए जाते हैं तो बड़े शर्मसार हो के पूछते हैं कि अजान तो अभी जनाजा की हुई कोई नहीं, तो जमात कैसे खड़ी हो गई? और अफसोस ये है कि इन्हें जब भी मौका मिलता है ये अहले इल्म के ऊपर अपनी ज़ुबान के साथ इनके दिलों को मजरूह करने की कोशिश करते हैं। जनाब, आप जिस तबके के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं ये वो तबका है कि बकौल औरिया साहब, इस तबके के ऊपर आपने 3 काम लगाए। नंबर 1 कि ये मौलवी 5 वक्त की नमाजें हमें पढ़ाएगा। मुझे बताएं, कभी ऐसा हुआ कि किसी मस्जिद के इमाम ने नमाज पढ़ाने से इनकार कर दिया हो कि मैं नमाज नहीं पढ़ाऊंगा इसलिए कि मेरी तनख्वाह बड़ी थोड़ी है, मैं आज अजान नहीं पढ़ूंगा इसलिए कि तुम लोग मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे? कभी आपने सुना कि किसी भी मस्जिद के इमाम ने अजान देने से या जमात कराने से उसने इनकार कर दिया? बल्कि ये तो वो लोग हैं दीन के मुजाहिद। बाकी लोग हफ्ते में एक दिन उनकी छुट्टी होती है, किसी की फ्राइडे को, किसी की संडे को, किसी की 6 घंटे ड्यूटी है, किसी की 8 घंटे ड्यूटी है। मगर ये उलमा वो लोग हैं जो हफ्ते में एक छुट्टी करने के भी रवादार नहीं है। और ये 6 घंटे या 8 घंटे ड्यूटी नहीं करते जनाब, ये 24 घंटे मस्जिद की खिदमत के लिए हाजिर रहते हैं। और ये वो लोग हैं जो सिर्फ मस्जिद और नमाज के साथ इतनी वाबस्तगी रखते हैं कि ये बहुत करीबी रिश्तेदार की शादियों के ऊपर भी नहीं जाते। कोई अजीज़ फोत हो जाए तो बाज़ उसका जनाजा भी नहीं पढ़ने जाते कि मैं चला गया तो पीछे मेरी मस्जिद की नमाज का निज़ाम मुतासर हो जाएगा। तो इस तबके ने तो बड़े एहसन अंदाज के साथ अपनी नमाज वाली ड्यूटी पूरी की है। और दूसरी ड्यूटी आपने लगाई इस मौलवी के ऊपर जनाजा पढ़ाने की। क्या आप जैसे आज़ाद ख्याल लोग कोई एक मिसाल दे सकते हैं कि मैयत पड़ी है, लोग आगे जनाजे के लिए और मौलवी ने इनकार कर दिया हो कि मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा इसलिए कि तुमने मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाई इस साल, इसलिए कि तुमने मेरी खिदमत नहीं की इसलिए मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा? आपने कभी नहीं सुना होगा। और तीसरा अहम काम आपने इस मौलवी के ऊपर लगाया आपके निकाह पढ़ाने का। और जब निकाह का वक्त आता है तो वो लोग जो मेहंदी से लेकर बारात तक और बारात से लेकर वलीमे तक लाखों करोड़ों रुपए लगा देते हैं, और जब निकाह के बाद निकाह खां की खिदमत की बारी आती है तो फिर परेशान हो जाते हैं कि अब हमने इस मौलवी की खिदमत क्या करनी है। फिर आप लोग अपने मामू को भी बुला लेते हैं, चाचे को भी बुला लेते हैं, ताए को भी बुला लेते हैं और गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर बमुश्किल 2-4 हज़ार उस मौलवी की खिदमत करते हैं।
لیکن میں سلام پیش کرنا چاہوں گا اس مولوی کو کہ جو اس وقت بھی اعلان بغاوت نہیں بلند کرتا، وہ اس وقت بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرتا کہ آپ نے ناچنے والوں کے اوپر اتنے اچھال دیے، آپ نے مہندی کی رسم کے اوپر اتنے اچھال دیے، اور جب نکاح کی باری آئی تو آپ مجھے 4-5 ہزار روپے دینے ہیں۔ آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ کبھی کسی نے احتجاج کیا ہو۔ جناب، آپ کو تو اس طبقے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا کہ یہ چند ہزار کے عوض مسجد کی خدمت کر رہا ہے۔ بندہ سرکاری ملازم ہو یا پرائیویٹ حیثیت میں کہیں ملازمت کرتا ہو تو سال میں 1-8 بار تو اس کی تنخواہ ضرور بڑھتی ہے، مگر آپ پورے ملک کی مساجد کا ذرا سروے کر کے دیکھ لیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ایک مسجد میں نماز پڑھاتے ہوئے 10-10 20-20 30-30 سال ہو گئے، مگر اب بھی وہ 10-12-15 ہزار کے اوپر گزارا کر رہے ہیں۔ اور پھر ان لوگوں کی استقامت کا یہ عالم ہے کہ کبھی یہ ہڑتال نہیں کرتے، کبھی یہ لڑائی نہیں کرتے، کبھی یہ گلہ نہیں کرتے، کبھی یہ شکوہ نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے اس دین کی خدمت کے لیے صبح و شام یہ مصروف عمل ہے۔ تو خدا را آئمہ کی، علماء کی، خطباء کی، حفاظ کی قدر کریں۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ آپ اس طبقے سے اپنی زندگی کے کسی معاملے میں بھی مستغنی نہیں ہو سکتے۔ آپ کے بچے کی ولادت ہوتی ہے تو یہی مولوی آپ کے بچے کو مسلمان بنانے کے لیے اس کے کان میں اذان پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ آپ کے گھر میں شادی کا فنکشن ہو تو یہی وہ مولوی ہے جو عقد نکاح کے ساتھ ایجاب و قبول کر کے آپ کی بیٹی یا آپ کے بیٹے کو نکاح جیسے مقدس رشتے میں باندھ دیتا ہے۔ اور جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو یہی وہ ہستی ہے جو فی سبیل اللہ آپ کی میتوں کا اور آپ کے مردوں کا جنازہ بھی پڑھاتی ہے۔ تو جناب، آپ کو تو شکر گزار ہونا چاہیے اس طبقے کا۔ یہ وہ طبقہ ہے جو آپ کے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، وضو کے، تیمم کے، غسل کے، طہارت کے مسائل سکھاتا ہے۔ یہ تو آپ کے دین کا محافظ ہے، یہ تو آپ کی نمازوں کا محافظ ہے۔ تو اس کی قدر کریں، اس کا احترام کریں۔ اگر آپ اس کو عزت نہیں دے سکتے تو خدا را اس کو ہدف تنقید بھی نہ بنائیں۔ یہ ایک میرا درد مندانہ پیغام ہے، ہو سکے تو اس کو سنیں، اس کے اوپر عمل کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔